Hello bachcho, let's read out the question first. As shown in the figure, a charge of Q is kept in the inner cavity and a charge of 2Q is imparted to the inner cell. A charge of 3Q is imparted to the outermost cell. Find an electric field E vector in the first annular region and outside. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनर टू द फर्स्ट सेल एक चार्ज Q इस तरीके से सेंटर पर प्लेस किया गया है। फिर दूसरे वाले शेल पर 2Q चार्ज गिवन है और फिर आउटर मोस्ट सेल पर क्या किया है 3Q का चार्ज इस तरीके से दिया गया है, इम्पार्ट किया गया है। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनुलर रीजन, फर्स्ट एनुलर रीजन यानी कि ये इनसाइड में और आउटसाइड यानी कि ये आउटसाइड में क्या होंगी उसका मान यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so electric field का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, that is k times of q divided by r का स्क्वायर होता है, जहाँ पर q चार्ज k कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है और r हम बोल सकते हैं कि ये सेंटर से डिस्टेंस होगा चार्ज तक का। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इन एनुअल फर्स्ट एनुअल रीजन के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ से हम बोल देंगे फर्स्ट एनुलर रीजन, ठीक है ना, फर्स्ट एनुलर रीजन। इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो कुछ x के इक्वल है और यहाँ से आउटर मोस्ट तक के जो डिस्टेंस है वो x1 है और फिर यहाँ से तो पूरा आउटमोस्ट जो है वो डिस्टेंस x2 है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ से फर्स्ट एनुलर रीजन के लिए यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ सो ऑब्वियस सी बात है वो इस इनसाइड के लिए होंगी, राइट। सो उसको हम बोल देंगे लेट्स सपोज कि ये ए पार्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा बी है। सो ए पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी ई ए एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू के इंटू ना चार्ज कितना है। सो बेसिकली इनसाइड टू द स्फीयर चार्ज तो सिर्फ क्यू ही है, ठीक है ना, जो कि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। सो ये तो हो गया एनुलर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ठीक है। सिमिलरली हमें आउटर मोस्ट रीजन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। सो बेसिकली वो क्या होंगी उसको हम मान लेते हैं कि ये आउटमोस्ट जो रीजन है वो कुछ सी के बराबर है। सो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी हो जाएंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सो के इंटू क्यू नेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे क्यू नेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ना, यहाँ पर के न्यूट क्यू नेट कैलकुलेट करना होगा। सो आउटर मोस्ट सेल पर कितने चार्जेस आ रहे होंगे, तो देखिए ये इनसाइड वाला चार्ज इसका भी इफेक्ट इस पर पड़ रहा होगा और ये 2Q और ये 3Q यानी कि सभी के सभी ये आउटर मोस्ट सेल पर आ रहे होंगे, ठीक है ना, यानी कि इनक्लोज चार्ज बोल सकते हैं, इंड्यूस चार्ज बोल सकते हैं ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज, राइट। सो ड्यू टू इंडक्शन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल पर Q प्लस का 2Q और प्लस का थ्राइस ऑफ Q इतने टोटल चार्ज आ रहे होंगे डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सो वो डिस्टेंस कितना है x2 का स्क्वायर। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड कितनी निकल के आ जाएंगी, सो 1 + 3 3 + 3 6 हो जाएगा ना। सो तो ये कितना हो जाएगा सिंपली 6 टाइम्स ऑफ k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का होल स्क्वायर दैट इज x2 के होल स्क्वायर के बराबर। सो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड टू दिस सेल, ठीक है। सो देखिए यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।